Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. First of all, please don't forget to like and comment my video. So let's start. आज मैं आप लोगों के लिए BSc सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 3 जो हमारा गोइंग ऑन है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशंस चल रहा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें दो टाइप के इक्वेशंस पढ़ेंगे हम, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। और होमोजीनियस का वर्किंग रूल मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर देख लें, मैंने उस लिंक पर ये वाली वीडियो अपलोड की है। एंड सेकंड मैंने इसके बाद बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो इसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसी में चैप्टर 3 में वर्किंग रूल नॉन होमोजीनियस का, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का। तो वर्किंग रूल क्या होता है नॉन होमोजीनियस का, आइए देखते हैं। ये देखिए, सपोज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, हमने कोई मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स सपोज करिए ए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं। जैसे कोफिशिएंट होता है एक्स का 2x लिख दिया तो 2x का कोफिशिएंट 2 हो गया, x का कोफिशिएंट 2। सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है कोई, सपोज हमने मैट्रिक्स इज ऑफ द टाइप m क्रॉस n टाइप्स की वो मैट्रिक्स है। वी हैव m इक्वेशन, हमारे पास m इक्वेशन है एंड अननोन्स है। अननोन्स क्या होंगे, अननोन्स होंगे आपके x y z जो कि हमें फाइंड करने होते हैं। राइट द ऑर्गुमेंट मैट्रिक्स, इसको ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। तो मैं अभी आपको जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी तो बताऊंगी कि ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। अभी आप इसकी सिर्फ और सिर्फ वर्किंग रूल देखिएगा। एंड रिड्यूस इट टू एक्लेन फॉर्म, पहले भी बता चुकी हूँ एक्लेन फॉर्म क्या होती है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। एक्लेन फॉर्म मैंने बताया, एक्लेन फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्लेन फॉर्म से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन बताया मैंने। उसमें रिड्यूस कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग ओनली ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी मैंने आपको बताई अपनी प्रीवियस वीडियो में। ई रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या ईरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। सो अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो बार बार पीछे की चीज़ रिपीट होंगी। अगर आपको पीछे के टॉपिक्स देखने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं अगेन तो आपको बार बार एक ही टॉपिक्स का बार बार नहीं बता सकती ना। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ई रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसका नॉन होमोजीनियस का वर्किंग रूल। मैंने आपको बताया था कि इसके वर्किंग रूल में 3 कंडीशंस होती हैं। सो इसकी फर्स्ट कंडीशन होगी रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। रैंक ए जो आएगी, मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगी ए, और फिर हम ए बी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर वो दोनों की रैंक इक्वल नहीं आती है तो क्या होगा उस कंडीशन में, लैंग्वेज में लिख कर बताती हूँ। इन दिस केस, इस केस में द इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी आर कंसिस्ट, क्या होगी, कंसिस्ट होगी। ऐसे कंडीशन में वो हमसे कहेंगे कैसी है, तो हम कहेंगे ये इनकंसिस्ट है, सॉरी इनकंसिस्टेंट, दे हैव नो सॉल्यूशन एंड दे हैव नो सॉल्यूशन। सो अगर इफ़ रैंक ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ए बी होगी, सो दे हैव नो सॉल्यूशंस होंगे। ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी एंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन। अगर ये कंडीशन होती है तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट करेगा। तो हम लिख देंगे इन दिस केस द इक्वेशन ax equals to b are consistent and there will be a unique solution।
ये थी आपकी सेकंड कंडीशन। अब आती है आपकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन। सो इसमें क्या होगा? इसमें आपका इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम लिखेंगे इन दिस केस the equation ax इक्वल्स टू बी जो होगा वो कंसिस्टेंट ही होगा। आर कंसिस्टेंट एंड देयर विल बी कैसे होंगे? आ इनफाइनाइट एंड infinite number of solutions. Infinite number of solutions होंगे। ठीक है। सो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। मैं इसमें 3 कंडीशन है नॉन होमोजीनियस के वर्किंग रूल में 3 कंडीशंस हैं। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ये कि रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होगी। रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होगी तो इनकन्सिस्टेंट होगा, दे हैव नो सॉल्यूशन होगा। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगी। और रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी तो होगी बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन होगी तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी? इनकन्सिस्टेंट तो होगी बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। सो आई थिंक आपके ये समझ में आ गया होगा कि वर्किंग रूल क्या होता है नॉन होमोजीनियस का। इसकी ही हेल्प से नॉन होमोजीनियस की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, इनके क्वेश्चंस को। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो।